उनका समर्पण, समाज के प्रति उनका सेवा का भाव उनको कहां से कहां तक उनको लेकर गया। और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी तत्परता रहती थी अपने समाज, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाना और सुनिश्चित करना कि उन कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, ये इच्छा शक्ति ही उनकी लोकप्रियता का कारण है। आज उनके जाने के बावजूद इतनी भारी संख्या हम सब उनको याद कर रहे हैं। ये उनका सेवा भाव दर्शाता है कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको कितना चाहते हैं, कितना याद करते हैं। अपनी बातों को समाप्त करने से पहले बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग सुभाष जी तभी हो सकती है जब उनके तमाम अधूरे कार्य हम लोग पूरा करें, उनके अधूरे सपनों को हम लोग पूरा करें और उनके परिवार के साथ सुख दुख की हर घड़ी में उसी मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे जो मजबूती वो अपने लोगों को देते थे। आज बस ये आग्रह करके आप लोगों से जाता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने सुभाष जी के जाने के बाद उनके परिवार का साथ दिया, मैंने भी यही सीखा कि सुख में भले आप किसी के साथ रहे ना रहे और दुख की घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। और यही कारण था जब पिछले वर्ष जब मैं चुनाव प्रचार में भी आया था, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हम लोग का गठबंधन भी नहीं था औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उसके बावजूद भी ये फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया था। उसमें काफी बड़ा कारण सुभाष जी का अपना व्यक्तित्व भी रहा। उस वक्त भी पार्टी के लोगों ने कहा कि भले हम लोग गठबंधन में हो नहीं हो, और जिस तरीके से सुभाष बाबू का व्यक्तित्व था, जरूरी है हम लोग जाए चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ उनके परिवार का, कुसुम जी का हम लोग साथ हैं। और आप लोगों ने भी उसका मान रखा, उसका सम्मान रखा, और आप लोगों ने जिस तरीके से कुसुम जी को जिताने का आप लोगों ने कार्य किया, बस अब जितने उनके अधूरे कार्य बाकी हैं सुभाष बाबू के, उनको हम सब मिलकर पूरा करें। यही सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग की सुभाष बाबू में होगी। और आज खूबसूरत संजोग यकीनन है, आज एक तरफ जहाँ सुभाष बाबू की पुण्यतिथि है, वहीं आदरणीय अटल जी का, जिनको हम सब अपना नेता मानते हैं, जिनका योगदान देश के प्रति कोई नहीं भुला सकता। मैं चाहूँगा आज के इस अवसर पर उनको भी हम लोग याद करें, उनके प्रति भी मेरी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी का औपचारिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, और जिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए आप सबसे बेहतर कोई जानता नहीं, किसी ने कल्पना नहीं की थी इस तरीके से सुभाष बाबू के साथ वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगे। और उन परिस्थितियों में जिस तरीके से कुसुम जी ने वो चुनाव लड़ा, उस दिन उस मंच से भी मैंने कहा था, क्योंकि इस पीड़ा तो मैं भली भांति समझ सकता हूँ। उस समय पूर्व मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी निधन हुआ, और जब कोई ऐसी घटना यथायथ परिवार में घटती है, ऐसे में परिवार तैयार नहीं होता है जिम्मेदारियों को लेने के लिए, और एक धर्म पत्नी के लिए ये और भी ज्यादा कठिन होता है। उस वक्त किस पीड़ा के दौर से ये गुजर रहे होंगी, शायद इसकी कल्पना करना भी हम सबके लिए संभव नहीं है। पर उस दुख को, उस पीड़ा को दबाते हुए अपने स्वर्गीय पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने प्रदेश वासियों के प्रति जो उनका समर्पण था, उस समर्पण भाव को पूरा करने की जिस हिम्मत, जिस साहस के साथ वो आगे आए और तमाम दुख दर्द को पीते हुए जिस तरीके से इन्होंने हिम्मत दिखाई, और आप सबने भी जिस मजबूती से उस दुख की घड़ी में कुसुम जी का साथ दिया, और यही कारण है कि आज 1 साल पूरा होने के बाद न सिर्फ कुसुम जी ने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, बल्कि इस क्षेत्र को, पूरे गोपालगंज जिला को और आदरणीय सुभाष बाबू के तमाम समर्थकों को उसी प्यार, उसी स्नेह से संभाला। और शायद मैं आप सबकी तरफ से इस बात को कह सकता हूँ कि सुभाष बाबू की जगह को तो कोई नहीं ले सकता, पर उनकी कमी कभी कुसुम जी ने हम लोगों को करने नहीं दी। ये इनकी हिम्मत, इनके साहस को